हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम द सेल जो कि हमारा चैप्टर नंबर 16 है वहाँ यानी थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 203। फिर से निकालिए आप लोग। आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। यहीं से हमें आगे बढ़ना है। हमने आपको यानी पहले से बताया था, आप पहले से जानते भी होंगे क्योंकि ये बहुत ही लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बुनियादी हिस्सा होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग भी हमारा क्या है कि सेल जो है यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सिंगल सिंगल सेल से ही बने होते हैं। बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, सेल्स इन, अब आगे पढ़ेंगे। देखिए, सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ऑफन बीन कंपेयर्ड विद ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग। Just as bricks in a building are the basic structural units, cells are the basic structural units in living organisms. Further, just as buildings are different from one another, organisms are also different from one another. अब देखिए, समझने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जो है सेल से जो बना है, उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक क्रूड एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मिसाल जो हमारे सामने बिल्कुल आंखों के सामने हम लोगों को दिखाई देगा, ऐसा एक मिसाल हमारे पास क्या है। जब आप घर बनाते हैं, उस घर के अंदर या कोई एक कमरा बनाते हैं, उस कमरे को बनाने के लिए आपके पास जो एक एक ईंट होता है, यानी एक सिंगल सिंगल ईंट को जोड़ जोड़ कर आप एक कंप्लीट एक कमरा या रूम बना लेते हो। बिल्कुल यही एग्जाम्पल आप अप्लाई कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इतना बड़ा बॉडी जो बना है वो छोटे छोटे सेल्स जो है कंबाइन हो के सेल्स को मिला मिला कर बना हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल उस कमरे की तरह, जिस तरीके से एक कमरे में एक ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है कमरे को, उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल्स जोड़ जोड़ कर सेल्स को सेल्स के साथ कंबाइन करके ही बना लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सारे बिल्डिंग्स या सारे रूम्स जो है वो एक जैसे नहीं होते, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म, कोई स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, यानी शेप के साइज़ के बेसिस पे आपका कमरा या आपका बिल्डिंग जो है एक जैसा नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आपस में एक जैसा नहीं होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। ये याद रखना। Cells have been in existence since origin of life which took place millions of years ago. अब सवाल ये है, ये जो सेल्स जो है सेल्स की जब आप बात कर रहे हैं, ये कब वजूद में आया, तो आप ये समझ सकते हैं आज से लाखों साल पहले, लाखों सालों पहले जब ज़मीन के सरफेस पे, अर्थ पे या इस यूनिवर्स में, इस कायनात में लिविंग ऑर्गेनिज्म जब यानी पैदा हुआ, या आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वजूद में आया, तब से सेल्स भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी यानी वजूद में आया। द सेल्स कुड नॉट बी सीन बिफोर द 17th century बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। सेल्स का साइज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। 17th यानी 17वीं सदी से पहले, यानी 1700 की बात कर रहे हैं। इससे पहले सेल्स के बारे में किसी को पता नहीं था या सेल्स को देख नहीं सकते थे। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद जो है, आफ्टर 17th सेंचुरी सेल्स को भी अच्छे से देखने लगे। किस वजह से, बिकॉज 17th सेंचुरी में ही आपका माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हुआ था। और हम सबको पता है माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इस माइक्रोस्कोप की मदद से 17th सेंचुरी के बाद सेल्स को अच्छी तरीके से देखा जाने लगा। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द अनएडेड आई। बहुत सारे ऐसे सेल्स आपको नज़र आएंगे जो आपके इन बड़ी बड़ी आँखों से, जिनको आप देख नहीं सकते। अनएडेड आई मीन्स बिना कुछ इस्तेमाल किए आप उनको देख नहीं सकते।
Cells were therefore seen only after magnifying lenses and microscopes. इसीलिए सेल्स को अगर आपको देखना है या तो आप मैग्नीफाइंग लेंसेज इस्तेमाल करोगे या तो किसी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करोगे. These days objects as small as 1,000th of a millimeter, that is 10 raised power minus 6 meter can be seen with a microscope. आज माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत ही छोटे से छोटा भी कोई चीज़, यानी कोई चीज़ कितना भी छोटा क्यों ना हो, इतना छोटा क्यों ना हो कि वो 1 मिलीमीटर का, जब आप 1 मिलीमीटर का बराबर करके मान लीजिए ये आपका मान लीजिए 1 मिलीमीटर है, मान लीजिए इतना मिलीमीटर इतना बड़ा भी नहीं होता है, मान लीजिए 1 मिलीमीटर को जब आप 1000 इक्वल टुकड़े करते हैं तो कितना छोटा हो जाएगा. उसमें से सिंगल जो आपका एक पीस होता है, पार्ट होता है, उतना भी अगर कोई छोटा क्यों ना हो सेल या कोई भी चीज़, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देखा जा सकता है. अब ये सेल जो है वो कैसे वजूद में आया, कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, इसको कैसे सबसे पहले लोगों के सामने लाया गया, तो डिस्कवरी ऑफ द सेल क्या है वो हम देखेंगे. डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. सेल का जो डिस्कवरी है, एक अंग्रेज़ था साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक. उन्होंने सबसे पहले 1665 में यानी 1665 में सबसे पहले उन्होंने इसको क्या किया, डिस्कवर किया. ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर हिज क्रूब, ये क्रूब नहीं है, क्रूड, ठीक है, माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कॉर्क का मतलब होता है पेड़ का जो छिलका होता है, उसी को ही हम कहते हैं कॉर्क. तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ का बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने हाथ से बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर प्लांट के जो सेल्स है वो देखने लगे, कॉर्क के अंदर यानी छिलके के अंदर, प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर. कॉर्क कुड नॉट बी सीन एज सच एज इट इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर. कॉर्क जो है वो बहुत बड़ा सा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, तो आसानी से उसके अंदर देख नहीं सकते थे. ही फाउंड दैट द कॉर्क वॉज मेड ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स फॉर्मिंग अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर. जब उसने उस कॉर्क को उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको उस कॉर्क के अंदर क्या देखा, जिस तरीके से हनी कॉम्ब होता है ना, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इस तरीके के उसको उसके अंदर दिखने लगा. ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल्स. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्हीं छोटे छोटे यानी इसके अंदर जो छोटे कंपार्टमेंट्स थे, उन छोटे कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दिया, छोटे छोटे जो खाने हैं उनको उन्होंने, किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में नाम दिया सेल्स करके. ही डेमॉन्स्ट्रेटेड हिज वर्क टू साइंटिस्ट एट रॉयल सोसाइटी ऑफ, पेज नंबर 204 पे निकालिए, लंदन, यानी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन करके उस समय क्या होता था, साइंटिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप होता था. उन साइंटिस्ट के सामने उसने अपना काम जो है वो दिखाया, किसने, रॉबर्ट हुक ने. लेट अस नाउ एग्जामिन. देखो यहाँ पे है ना छोटा सा इस तरीके का, ओ सॉरी, यहाँ पे यानी छोटा सा आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स, ये इस तरीके के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाए गए हैं, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स, ठीक है, ऐसे कंपार्टमेंट्स. इन सिंगल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल करके, ठीक है. Let us now examine cells both from plants and animals by performing activities 16.3, 16.4 and 16.5. हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ है, 3, 4, 16.3, 4 एंड 5. और इनके अंदर हमें क्या करना है, प्लांट और एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस होता है, क्या सिमिलर होते हैं, वो हमें देखना है. सबसे पहला है टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट यूजिंग अनियन पील. यानी जो आपका ऑनियन का पील होता है, यानी आप कह सकते हैं यानी प्याज का जो छिलका होता है, उस प्याज के छिलके के अंदर हम, प्याज क्या है आपका, प्लांट है, तो प्लांट के अंदर सेल देखने के लिए हम प्याज के छिलके को इस्तेमाल करते हैं. क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो बेटा, टेक एन अनियन एंड प्रिपेयर अ पील विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर. एक्चुअली ये सारा का सारा यानी लैब के अंदर करने के काम है. हमको क्या करना है, प्याज का एक छिलका ले लेना है, उस प्याज के छिलके के यानी को इस्तेमाल करके हमें एक यानी माउंट बनाना है. इसको एक्चुअल में हम कहते हैं माउंट बनाना.
प्लेस अ पीस ऑफ दिस पील इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन ए ग्लास स्लाइड। हमारे पास खाली स्लाइड हमारे लैब में प्रेजेंट होता है ऐसे, उस खाली स्लाइड के ऊपर हमें क्या करना है, उस खाली स्लाइड के ऊपर हमें प्याज का जो छोटा सा छिलका है उसको इसके ऊपर ऐसे डालना है, थोड़ा सा वाटर ड्रॉप यानी पानी के कतरे के ऊपर, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन और सैफ्रनिन ऑन द पील एंड कवर इट विद अ कवर स्लिप एज शोन इन फिगर 16.3। आप सबको पता है किसी भी यानी ट्रांसपेरेंट चीज़ को देखने के लिए हम लोग कुछ डाइस ले लेते थे, ठीक है, यानी कुछ कलर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम जाहिर सी बात है जो प्याज का जो छिलका होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें अच्छे से सेल्स को देखने के लिए या तो हम आयोडीन को इस्तेमाल करेंगे या तो हम सैफ्रनिन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद उसके ऊपर यानी यहाँ पे मान लीजिए आपने इस तरीके से प्याज का छिलका डाल दिया, इसके ऊपर हम लोगों को क्या डालना होता है, कवर स्लिप। ये सबको पता है क्या डालना होता है, कवर स्लिप। फिर क्या करना है, ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स यू सी। फिर इसके बाद ले जाके किसी माइक्रोस्कोप के अंदर उस ग्लास स्लाइड को देखना है, ग्लास स्लाइड को देखना है। फिर जो कुछ स्ट्रक्चर आपको उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखे अपने कॉपी पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखो ना आप यहाँ पे 16 पॉइंट, हाँ जी यहाँ पे वैसे कुछ दिखाया नहीं है, चलिए छोड़िए। नेक्स्ट है हमारा टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स यूजिंग हाइड्रिला लीफ। हाइड्रिला जो है वो एक एक्वेटिक प्लांट है, यानी पानी में पाए जाने वाला कोई प्लांट है, उसे हम कहते हैं क्या, एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक मीन्स AQUATIC, एक्वेटिक मीन्स ऐसा कोई प्लांट जो पानी में पाया जाता हो। तो ऐसे प्लांट एक है, एक का नाम है जिसका नाम है हाइड्रिला, उसके लीफ को हमें देखना है। प्रिपेयर अ स्लाइड एज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 16.3। सेक्शन जैसे कि 16.3 में बताया गया था, हमें बिल्कुल उसी तरीके से यानी इसमें जो बताया गया था बिल्कुल उसी तरीके से एक स्लाइड बनाना है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर ले जाके माइक्रोस्कोप के अंदर उसको दिखाना है या देखना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर यू सी, जो कुछ स्ट्रक्चर आपको उसके अंदर दिख जाए वो आपको सही से देखना है, ठीक है। ओके, जो कुछ आपको उसके अंदर दिख जाए माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी दिखे वही आपको अपने कॉपी में क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ये याद रखना है, ठीक है बेटा। ओके, कैन यू नोट एनी, देखो जैसे कि यहाँ पे है ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर इनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है 16.5 और 16.6। कैन यू नोट एनी डिफरेंस इन दिस सेल स्ट्रक्चर बिटवीन एन अनियन पील एंड ए हाइड्रिला लीफ। हाइड्रिला का जो लीफ है ये है आपका, जैसे कि ये है अनियन का पील, ठीक है, उसके अंदर का सेल्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। एक्टिविटी 16.5 क्या कहता है, देखो, टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इन एनिमल्स यूजिंग ह्यूमन चीक। अब ये दोनों तो प्लांट हो गया, चाहे आपका हाइड्रिला हो चाहे आपका अनियन हो, ये दोनों तो हमने पढ़ लिया, ये प्लांट के अंदर सेल कैसा है वो हमें देखना है। अब हमें देखना है एनिमल के अंदर सेल्स कैसे हैं, उसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो चीक है, हमारे जो गाल है, गाल के अंदर का जो यानी लेयर होता है, एपिडर्मल लेयर या एपिथेलियल लेयर जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा एक यानी चीक ले लेना है, चीक का थोड़ा सा टिश्यू या पार्ट ले लेना है। टेक अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक खाली स्लाइड ले लो, उसके ऊपर पानी का एक कतरा लगा दो। फिर नाउ ओपन योर माउथ एंड लाइटली स्क्रैप द इनर पार्ट ऑफ योर चीक विद अ क्लीन कॉटन बड। एक कॉटन ले लेना है, उस कॉटन को इस्तेमाल करके अपने मुंह का अंदर वाला जो पोर्शन है यानी गाल का या चीक का जो अंदर वाला जो सरफेस है वहाँ पे उसको रब करना है, स्क्रैप करना है, स्क्रैच करना है। पुट द स्क्रैपिंग ऑन द स्लाइड इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। स्लाइड पे जो आपने पानी का ड्रॉप लगाया हुआ है उसके ऊपर या उसके अंदर आपको वो स्क्रैप लगाना है। प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाना है। एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, फिर ले जाके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो। मेक अ ड्राइंग, उसका आप एक ड्राइंग यानी डायग्राम बनाओगे। चीक सेल जो है ना बिल्कुल इस तरीके से दिख जाता है, देखो एक के ऊपर कोई भी स्पेस नहीं है सेल्स के बीच में, इस तरीके से एक के ऊपर एक, ठीक है, याद रखना है। ओके, activity 16.5 will show the cheek cells is shown in figure 16.7। तो 16.7 में जैसे दिखाया गया बिल्कुल इसी तरीके के चीक सेल्स आपको दिख जाएंगे। नाउ
कंपेयर द फिगर 16.5, 16.5, 16.6 और 16.7 को आपस में कंपेयर करो, क्या सारे स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं या नहीं वो देखना है। इन व्हाट रिस्पेक्ट्स इज एन एनिमल सेल सिमिलर टू द प्लांट सेल, एनिमल और प्लांट सेल एक दूसरे से डिफरेंट है या सेम है, सिमिलर है या नहीं है, अगर सिमिलर है तो किस किस चीज़ों में वो एक दूसरे में सेम है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इन व्हाट वे आर द सेल्स इन 3 केसेस डिफरेंट, और इन तीनों केसेस में हाइड्रिला, अनियन, चीक, ह्यूमन चीक सेल्स, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमें देखना पड़ेगा। टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस लेट अस स्टडी सेक्शन 16.5। चलो हम सेक्शन 16.5 जो है वो पढ़ते हैं इन डिफरेंसेस को समझने के लिए। 16.5 में क्या है देखो, पार्ट्स ऑफ ए सेल, सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब हम सबको याद रखना चाहिए, सेल्स बहुत छोटा तो होता है लेकिन उन सेल्स के अंदर भी आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगे, उनके कुछ और हिस्से आपको मिल जाएंगे। ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन एवरी सेल्स, हर सेल के अंदर लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़, फंक्शंस चलते रहते हैं। अ सेल इटसेल्फ इज मेड ऑफ सर्टेन पार्ट्स, सेल्स जो है वो सिर्फ एक चीज़ का नहीं बना होगा, एक सेल के अंदर भी आपको कई सारे, याद रखना, एक सेल के अंदर आपको कई सारे और भी हिस्से सेल के मिलेंगे। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, और सबको याद रखना है, कभी भी ये नहीं सोचना कि प्लांट और एनिमल सेल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे होंगे, नहीं, कुछ चीज़ें सेम होते हैं उनके अंदर और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।